हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS इंडिया। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर 12 कि उनको DMLT करना चाहिए या BMLT करना चाहिए। तो बेटा आज मैं आपको अपनी इस पूरी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा, आपको DMLT करना चाहिए या BMLT करना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर DMLT और BMLT होते क्या है। तो बेटा DMLT BMLT कुछ और नहीं, एक पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं जिसके अंतर्गत बेटा DMLT की जो फुल फॉर्म होती है उसका मतलब होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और जो बेटा आपका BMLT होता है सेम उसी प्रकार से उसकी फुल फॉर्म होती है बेटा बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अगर मैं वर्किंग के हिसाब से मैं बात करूं तो बेटा कुछ और नहीं, ये दोनों के दोनों लैब टेक्नीशियंस ही होते हैं। लैब टेक्नीशियंस कौन होते हैं बेटा, जब भी आप कभी किसी को बीमारी वगैरह होती है वो जो भी पेशेंट होता है वो ऑब्वियस है वो कहां जाएगा, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या लैब के अंदर जाता है जहां पर बेटा वो टेस्ट कराता है अपना। अब वो टेस्ट चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, स्टूल टेस्ट हो, किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट हो, तो उस टेस्ट को जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बेटा कोई और नहीं, वो आपके कौन होते हैं, लैब टेक्नीशियंस ही होते हैं। तो बेटा वर्किंग के हिसाब से मैं कहूं तो चाहे मैं DMLT की बात करूं चाहे PMLT की बात करूं, लगभग दोनों का सेम ही वर्क होता है, दोनों ही एज ए लैब टेक्नीशियंस यूज किए जाते हैं। तो बेटा अब मैं बात करूंगा आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। तो बेटा एलिजिबिलिटी के लिए आपको मैंडेटरी है कि आप 10+2 यानी कि 12th पास आउट होने चाहिए। 12th पास आउट के साथ साथ आपके पास बेटा साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। हालांकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो DMLT कोर्स के लिए 10+2 के साथ अगर आपके पास आर्ट स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है या साइंस स्ट्रीम है, इनमें से अगर कोई भी अगर आपके पास स्ट्रीम थी 12th के साथ साथ तो आप DMLT का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको BMLT करना है तो 10+2 में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, तभी आप BMLT का कोर्स कर सकते हो। तो बेटा ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं बेटा कोर्स ड्यूरेशन की। तो बेटा कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो DMLT एक 2 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर बेटा 4 सेमेस्टर होते हैं। 6 मंथ का बेटा एक सेमेस्टर होता है, तो टोटल कितने सेमेस्टर्स होते हैं बेटा, 4 सेमेस्टर होते हैं। उसी प्रकार से बेटा जो BMLT होता है वो टोटल 3 साल का कोर्स होता है जिसके अंतर्गत बेटा 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है, यानी कि 6 सेमेस्टर लगते हैं आपके। अब मैं बात करूंगा बेटा करियर ऑप्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको बेटा DMLT हो चाहे आपने BMLT कर रखा हो या जो वर्किंग होता है वो लगभग सेम होता है। तो बेटा जो करियर जो होता है ना वो भी लगभग दोनों का कैसा रहता है बेटा, सेम। जैसे कि अगर एक DMLT का स्टूडेंट है वो भी एक लैब के अंदर काम कर सकता है, सेम उसी प्रकार से BMLT का स्टूडेंट भी किसी एक लैब के अंदर काम कर सकता है। तो कहने का मतलब है अगर मैं आप बात करूं बेटा करियर ऑप्शंस की तो करियर ऑप्शंस लगभग क्या रहती है, दोनों की सिमिलर रहती है। लेकिन इसमें ये नहीं है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या है बेटा, जो बैचलर वाले स्टूडेंट्स होते हैं जब आप किसी भी हॉस्पिटल लैब या क्लिनिक में जाओगे तो जो बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन कंपैरिजन टू DMLT वाले। तो बेटा BMLT वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू DMLT वाले। बस ये थोड़ा सा आपको मैं अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा बेनिफिट होता है जब आप बैचलर वगैरह की कोई भी कोर्स करते हैं। इसके अलावा बेटा आप अपनी खुद की लैब भी इंट्रोड्यूस वगैरह कर सकते हो, यानी कि बहुत ही वाइड स्कोप है। अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वाइड स्कोप कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अच्छा खासा स्कोप है। अगर आप DMLT करते हैं चाहे आप BMLT करते हैं, दोनों के अंदर ही आपके इसके अंदर बहुत अच्छा वाइड स्कोप देखने को मिलता है। अब मैं बात करूंगा बेटा सैलरी के बारे में। तो बेटा अगर मैं सैलरी की एक्सपेक्टेशन की बात करूं ऑन एन एवरेज, जैसे कि मैंने कहा कि बेटा ये टेक्निकल कोर्स है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्निकल कोर्स डिपेंड किस पे करता है, आपकी टेक्निकल नॉलेज पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, स्किल डेवलप करते जाओगे, तो उतनी ही सैलरी आपकी क्या करती जाती है, हाइक करती चली जाती है। फिर भी एक एवरेज सैलरी की मैं अगर बात करूं तो बेटा जो DMLT के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑन एन एवरेज 12K to 15K के आसपास सैलरी दी जाती है, और वहीं पर जो BMLT के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो सैलरी होती है वो 18K से लेके 25K के आसपास अराउंड दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा यही सबकी सैलरी पैकेजेस वगैरह रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी सैलरी हो सकता है इससे ज्यादा हो सकती है, हो सकता है इससे कम हो सकती है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपके वर्किंग क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपने आखिर कितना अच्छे से काम किया, कितना अच्छा आपको काम आता है। अब बेटा बात करता हूं कि बेटा इन दोनों कोर्स में से कौन सा बेस्ट है। वैसे तो ये DMLT चाहे BMLT दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे कोर्स माने जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा, वैसे तो ये पर्सनल प्रेफरेंस रहती है कि आपको DMLT करना चाहिए या BMLT करना चाहिए। फिर भी इसके बावजूद भी अगर मुझसे पूछोगे तो बेटा मैं कहूंगा कि देखो DMLT बेटा एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, इसके साथ साथ बेटा इसमें फीस भी काफी कम लगती है। तो और जो BMLT होता है बेटा वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कोर्स है, यानी कि 3 साल का कोर्स है, उसमें फीस भी थोड़ा सा ज्यादा लगती है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और आपके पास समय भी थोड़ा सा ठीक ठाक है तो बेटा मोस्ट ऑब्वियस मैं आपको कहूंगा बेटा आप BMLT की तरफ जाइए। लेकिन अगर 1% ऐसा है कि आपकी जो है फाइनेंशियल
कंडीशन ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा जल्दी ही अर्निंग करनी है और आपके पास समय नहीं है, तो बेटा आप डीएमएलटी प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही कोर्स में ऐसा कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, आप डीएमएलटी करने के बाद भी आप पीएमएलटी कर सकते हैं। तो बेटा दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं। मेरा मानना यह है कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पास समय है या पैसा नहीं है, तो आप उस बेसिस से आप क्या कर सकते हो, आप बेटा डिसाइड कर सकते हो कि आपको डीएमएलटी करना चाहिए या बीएमएलटी। बेटा मैंने आज आपको बताया कि बेटा डीएमएलटी क्या होता है, बीएमएलटी क्या होता है, एलिजिबिलिटी, कोर्स ड्यूरेशन, सैलरी वगैरह क्या रहती है, करियर ऑप्शंस वगैरह क्या रहते हैं। अगर इसके बावजूद भी इसके किसी भी एक सेपरेट पॉइंट के ऊपर अगर आपको एक डिटेल्ड में वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।